बरबस राम सुमंतु पठाए, सुर सरु तीर आपु तब आए। भगवान ने बरबस जिद करके एक तरह से जबरदस्ती सुमंत जी को अयोध्या के लिए प्रस्थान करा दिया। न सुमंत जाना चाहते थे और न रथ में जूते हुए घोड़े जाना चाहते थे। किसी प्रकार राम ने उन्हें विदा किया और तब सुरसरी तीर आपू तब आए, और तब माँ गंगा के किनारे आ गए। वहां आने के पश्चात उन्होंने मांगी नाव न केवट आना, और तब केवट से उन्होंने प्रार्थना की, कहा कि आप नाव लाइए और कृपा कर हमें पार उतारिए। लेकिन केवट ने नाव नहीं लाया। भगवान राम ने पूछा कि आखिर क्यों, आप नाव क्यों नहीं ला रहे हैं? कोई आपत्ति है क्या? कोई कष्ट है आपको? नाव न लाने का कुछ तो कारण होगा। कही तुम्हार मरमु मैं जाना, कहा कि तुम्हारा मर्म मैं जान चुका हूं भगवान राम। मरम मैं जानी तोहर चरण के, मरम मैं जानी तोहर चरण के, मरम मैं जानी तोहर चरण के, हाँ तोहरे चरण के, तोहर चरण के, हाँ तोहरे चरण के, मरम मैं जानी तोहरे चरण के, मरम मैं जानी तोहरे चरण के, मरम मैं जानी। छुअत शिला भय, छुअत शिला भय गौतम नारी, छुअत शिला भय गौतम नारी, अब है हमारी नाव की बारी, अब है हमारी नाव की बारी, मरम में जानी तोहरे चरण के, मरम में जानी तोहरे चरण के, मरम में जानी तोहरे चरण के, मरम में जानी। उसने कहा कि मैं समझ गया, आपके चरणों में या आपके चरण में जो धूली है, मुझे लगता है उसमें कुछ जादू टोना है, कुछ तो रहस्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो पत्थर को आपने पैर के चरण दिए, चरणों के धूल दी और वह पत्थर नाड़ी बन गई। कुछ तो बात है, कुछ तो भेद है, कुछ बात तो है इन चरणों में। अब आप ही सोचिए, हे रघुवीर, आपने पत्थर को छुआ दिया अपने पैर से, पत्थर नाड़ी बन गया। पत्थर तो कठोर है, उससे उस पत्थर से नाड़ी बाहर निकल आई, पत्थर नाड़ी में परिवर्तित हो गया, और मेरी नैया तो काठ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, इसमें तो कोमलता है। और
मेरी नाभ को नाड़ी बनने में मैं नहीं समझता हूं कि कोई ज़्यादा विलंब लगेगा। आपके पैर के, आपके चरण के स्पर्श से ही हमारी नाव नाड़ी बन जाएगी, ऋषि की पत्नी बन जाएगी। हे नाथ, अब आप ही बताइए, तब मैं आपको पार कैसे उतारूंगा? इसी नाव से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। हमारी आय का एकमात्र यही साधन है। अब यह साधन ही अगर नारी बन जाए तो फिर मेरा क्या होगा? और नाव चलाने के अतिरिक्त और मुझे कोई और धंधा आता नहीं है, कोई और काम मैंने सीखा ही नहीं। और वह नाव अगर नारी बन जाए तो नाव कहाँ से लाऊंगा? तो मेरी तो आर्थिक मदद हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जीविकोपार्जन का जो एकमात्र साधन यह नैया है, इसके नारी बनते ही मैं साधन विहीन हो जाऊंगा। फिर अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकूंगा? अब आप ही हैं जो मुझे बताइए। चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अगई। सब कहते हैं कि आपके चरण कमल में कुछ न कुछ है, कुछ भेद है, कि उस से अगर किसी भी चीज का स्पर्श किया जाए तो वह मनुष्य के रूप में हो जाता है। छुएत सीधा भई नारी सुहाई, आपने पत्थर को पैर छुआया तो नारी बन गई। पागन तेन काठ कठिनाई, वो तो पत्थर है और मेरी नैया तो बेचारी काठ की है। इसको बनने में तो और समय नहीं लगेगा, इसमें तो कठोरता भी कम है। तरन्यु मुनि घरनी सोई जाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई। अब इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, यही प्रतिपाले सब परिवार, इसी से हम अपने सभी परिवार की प्रतिपालन करते हैं। नहीं जाने कुछ और कबारू, और कोई दूसरा कारोबार करना मैं जानता ही नहीं हूँ। जो प्रभु पार अवश्य साच हूँ, अगर हे प्रभु आप पार जाना चाहते हैं तो मेरी भी एक शर्त है और वह शर्त आपको माननी पड़ेगी। मुहि पद पद्म पखारन कहूं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पैर को पखार सकूं, धो सकूं। बिना पैर धोए मैं तो नाव पर नहीं चलने दूंगा, पहले मैं धो लूंगा ताकि धूली वहाँ की मिट जाए, हट जाए, और तब आप मेरे नाव पर आराम से चलिए, मैं पार उतार दूंगा। कहा, पद कमल धो चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। हे नाथ, सिर्फ अपने चरणों को धो लेने दीजिए, कमल रूपी चरणों को धो लूंगा, मुझे उतराई मत दीजिए। मैं भाड़ा किराया नहीं लूंगा आपसे। मोहि राम राउरी आन दूसरथ दशरथ, शपथ सब साची कहो। हे रघुनाथ, आपकी दुहाई देकर मैं कहता हूँ, आपके पिता राजा दशरथ की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाए पखारी हो। चाहे लक्ष्मण जी मुझे अपने तीर से मार दें, जब तक मैं पैर नहीं पखारूंगा तब तक, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो। तब तक हे नाथ, हे तुलसीदास के नाथ, जब तक मुझे पार नहीं पखारने देंगे मैं पार नहीं उतारूंगा। चाहे जो हो जाए, लक्ष्मण जी सरासन तैयार कर ले, तीर मुझे मार दे, मैं मर जाना पसंद करूंगा,
मृत्यु का वर्ण करना मैं पसंद करता हूँ, लेकिन बिना पाप धोए मैं नैया पर नहीं चढ़ने दूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणायन चितगी जान की लखन तन। केवट की अटपटी बातें सुन के जो प्रेम से सना हुआ था, लवरेज था, करुणामय करुणापति, बेहस पड़े, हंस पड़े और माता जानकी और लखन की ओर देखा। और तब उन्होंने हंसते हुए कहा, पहचान लिया, जान लिया कि केवट का जो प्रेम है, केवट की जो भक्ति है वो अप्रतिम है, निष्कपट है। वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है। अपने प्रेम को प्रकट करने का उसका एक अपना अलग ढंग है। कृपा सिंधु हंस के बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तब नाव न जाई। मुस्का के कहा कि ठीक है, आप वही कीजिए जिससे आपकी नाव सुरक्षित रहे, आपको नाव खोना न पड़े, आप वही काम कीजिए। बेगु आनु जल पाय पखारू, आप जल्दी से पानी लाइए और पैर पखार दीजिए। होत विलम्ब उतारहि पारू, विलम्ब हो रहा है, हमें शीघ्र ही उस पार पहुंचा दीजिए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम एक बार ले लेने से प्राणी भवसागर को पार कर लेता है, सिर्फ नाम मात्र से। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जही जगु की तिहु पग हूते थोड़ा। जो कुछ पग पार उतारने के लिए वही भगवान, वही कृपालु केवट से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मुझे उस पार पहुंचा दे। केवट ने एक और शब्द रखी, कहा कि नाथ ऐसे नहीं, एक बात और आपको माननी पड़ेगी। राम जी हंसते हुए बोले, ठीक है बोलिए, और कौन सी बात है, वह भी कह डालिए। केवट ने आगे देखिए, हम दोनों की जाति एक है, आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूं। मैं इस धरती पर नदी पार कराता हूं और आप वहां भवसागर पार कराते हैं, तो व्यवसायिक बात भी हो जाए थोड़ा। हम लोग व्यवसाय की भी बात कर लें। एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी से लेन देन के मामले में जरा स्पष्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम लेन देन की बात यही स्पष्ट कर लें। राम जी ने कहा कि हाँ तो कहिए, लेन देन की बात कर लीजिए। कहा कि मैं यहाँ आपको पार उतार देता हूँ, अब बदले में आपको वहाँ पार उतारना पड़ेगा। कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, मैं उतार दूंगा। कहा कि मुझे ही नहीं, मेरे जितने पितर हैं जो भवसागर पार नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी पार उतारना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि वह भी मुझे स्वीकार है, हम उन्हें भी पार उतार देंगे। कहा कि हमारे जो मित्र हैं, संबंधी हैं, इन सबों को उतारना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि हाँ उन्हें भी उतार दूंगा। और कुछ? कहा कि ना अब कुछ नहीं, तो उतार दीजिए। और तब गंगा माता आश्चर्यित हो रही है। पद नख निरख देव सरिहर सी, सुनि प्रभु बचन मोह
मति करशी। जब भगवान श्री राम के चरणों के नाखून को देखे तो कहा कि यही तो मेरा उद्गम स्थल है, यही तो मेरा जन्म हुआ है। जान गई माता गंगा, समझ गई कि तो वही प्रभु हैं, वही कृपालु हैं, वही दीन दयाल हैं। लेकिन आश्चर्य, जो भव सिंधु को पार कर देते हैं, तो कहते के पट राम राजाय सुपावा, पानी कठबता भरी ले आवा। इधर गंगा माता आश्चर्य में पड़ी हुई हैं, तब स्मरण आता है, मोह भंग होता है उनका कि नहीं नहीं, ये तो नर लीला कर रहे हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और तब प्रसन्न इसलिए भी हो रही हैं कि चलो आज उन चरणों को और उन चरणों से संबंधित जो नाखून हैं उनका स्पर्श मुझे होगा। और यह सुन के, यह सोचकर गंगा माता बिल्कुल आनंदित हो जाती है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। जब भगवान राम ने आज्ञा दे दी कि ठीक है कर लीजिए, तो एक कठौता पानी लेकर आ गए। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। हृदय में आनंद भरा हुआ है, अनुराग भरा हुआ है। और कमल रूपी चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया। बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, यही सब पुण्य पुंज को नाही। और सभी निषाद राज के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और उनके मन में यह भावना होती है कि यदि मैं भी निषाद राज होता तो आज भगवान राम के चरणों को धोने का सुअवसर हमें भी प्राप्त हो जाता। धन्य है निषाद राज। और यह कहकर आकाश से देवगण पुष्प वृष्टि करते हैं और चारों तरफ मंगल ध्वनि होना प्रारंभ हो जाता है। पद पखारी जलपान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गयऊ नहीं पार। निषाद राज ने भगवान श्री राम के चरण पखारे और जो कठौते में पानी बचा उस जल का पान किया, अपने पूरे परिवार और सगे संबंधियों को बांट करके चरणामृत सबको पिलाया और फिर हर्षित मन से भगवान राम को नैया पर चढ़ाया और धीरे धीरे नाव उस पार जाने लगी। उतरी ठार भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। उस पार जाने के पश्चात सभी नाव से नीचे उतर जाते हैं। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु सकुची यही नहीं कछु दिन्हा। केवट उतरा और हाथ जोड़ करके सर झुका करके उनके चरणों को स्पर्श करके दंडवत किया। लेकिन भगवान राम के मन में संकोच हो जाता है कि मैंने तो कुछ निषाद राज को खेवा के रूप में कुछ दिया नहीं। उनके मन में संकोच होता है। लेकिन माता जानकी समझ जाती है, पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। माता जानकी समझ गई कि भगवान श्री राम के मन में क्या चल रहा है। तुरंत उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी जो रत्न जड़ी थी, उतार करके भगवान राम को की तरफ बढ़ा दिया। राम ने उसे निषाद राजगुरु की ओर बढ़ाते कहा
कि आप अपनी उतराई दे लीजिए, अपना खेवा दे दीजिए। इतना सुनते ही केवट चरण गहे अकुलाई, अकुला करके केवट ने उनके चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्न मजूरी, आजू दिन विधि बनी भली भूरी। कहा कि हे नाथ, आज तो मैं सब कुछ पा गया, हमारे सारे दोष मिट गए, हमारी गरीबी दूर हो गई, दरिद्रता समाप्त हो गई। बहुत दिनों तक मैंने मजदूरी की, आज भी मैं परिश्रम कर रहा हूं, आज ही विधि ने मुझे भरपूर पारिश्रमिक प्रदान कर दिया। इससे अद्भुत पारिश्रमिक और मुझे क्या मिल सकता है प्रभु? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए परमात्मा, बस आपकी कृपा चाहिए। फिरती बार मुही जो देवा, सुप्रसाद में सिर धर लेवा। आप जब वन से वापस जाएंगे, लौटेंगे, उस समय आप जो कुछ भी देंगे मैं अपने सर पर उसे धारण कर लूँगा, प्रसाद रूप में उसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं लूँगा। और मैंने जो पहले बात कही है फिर स्मरण करा देता हूँ कि देना ही है तो यहाँ मैंने आपको पार उतार दिया, वहाँ आप मेरा पार उतार दीजिए। राम मुस्कुराए और निषाद राज की सरलता पर उल्लसित हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे। कहा कि धन्य हो निषाद राज, धन्य है तुम्हारी भक्ति, तुम जैसे भक्तों के कारण ही तो पृथ्वी आज टिकी हुई है।